दो स्टूडेंट्स, हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज एक क्वेश्चन अपन देखने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर एट पार पर, कि कंपनी ने जो अपना शेयर है इशू ऑफ शेयर एट पार पर किया। एट पार का मतलब मैंने आपको बताया था कि 10 रुपये का अगर शेयर है और वो 10 रुपये में ही कंपनी ने उसको मार्केट में इशू किया है तो वो क्या कहलाता है, इशू एट पार। तो इसी पर हम एक क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे कंपनी इशू ऑफ शेयर एट पार पर जनरल एंट्री पास करती है। और मैंने ये भी बताया था कि शेयर कैपिटल किसे कहते हैं, शेयर प्लस कैपिटल, शेयर की कैपिटल। तो क्या बोलेंगे हम, शेयर कैपिटल। यहाँ आप देखो एक बार, शेयर कैपिटल, इसका मतलब क्या हो गया, शेयर प्लस कैपिटल। कैपिटल किसकी, शेयर की। सपोज कंपनी ने 50,000 शेयर मार्केट में इशू किए और 10 रुपये का एक शेयर है, तो शेयर कैपिटल कितने की हो गई, 5 लाख की। इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि सपोज मान लो कंपनी ने 50,000 शेयर मार्केट में इशू किए और 10 रुपये का एक शेयर है, तो कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी हो गई, 5 लाख रुपए कंपनी की शेयर कैपिटल हो गई। क्यों? क्योंकि कंपनी ने शेयर कितने इशू किए, 50,000, और 10 रुपये का एक शेयर है, उसकी कैपिटल तो कितनी हो गई, शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए उसकी कैपिटल हो जाएगी। तो वो क्या कहलाएगी, शेयर कैपिटल। मैंने ये भी बताया था कि जब कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को एक साथ ना मांग करके, यानी 10 रुपये का एक शेयर है तो वो 10 रुपये एक साथ ना मांग करके कंपनी क्या करती है, अपने इंस्टॉलमेंट में मांगती है। तो वो 3-4 इंस्टॉलमेंट बना सकती है। तो जैसे सबसे पहले क्या करेगी कंपनी, एप्लीकेशन पर पैसा मांगेगी। क्यों? जब वो प्रोस्पेक्टस मार्केट में इशू करती है, एप्लीकेशन मार्केट में इशू करती है, तो सबसे पहला पैसा किसका आता है, एप्लीकेशन का अमाउंट आता है। उसके बाद सेकंड काम किसका होगा, जब कंपनी के पास एप्लीकेशन आ जाएंगी उसके बाद कंपनी अलॉटमेंट करना चालू करेगी। तो सेकंड जो हमें इंस्टॉलमेंट मिलती है, कंपनी को जो मिलती है, वो पैसा किसका मिलता है, अलॉटमेंट का। उसके बाद कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा मांगती है और उसके बाद सेकंड कॉल का मांगती है। इस तरीके से कंपनी उस 10 रुपये के शेयर को एक साथ ना मांग करके क्या करती है, इंस्टॉलमेंट में मांगती है। तो यही कारण है कि जब हम एप्लीकेशन का पैसा रिसीव्ड करते हैं तो बैंक अकाउंट ईआर टू शेयर कैपिटल करते हैं, और उस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सॉरी, बैंक अकाउंट ईआर टू शेयर एप्लीकेशन हम करते हैं जब एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव्ड होती है। और इस एप्लीकेशन मनी को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, शेयर कैपिटल में। क्यों कर देते हैं? क्योंकि हमने शेयर कैपिटल के ही वो 4 पार्ट किए हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट और सेकंड कॉल। उसी अमाउंट को हमने तोड़ा है, शेयर कैपिटल के अमाउंट को, जो 10 रुपये था उसी के अमाउंट को हमने उसको तोड़ करके 4 इंस्टॉलमेंट में वो अमाउंट हम ले रहे हैं। इसलिए एप्लीकेशन का पैसा भी हम किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, अलॉटमेंट में, सॉरी, एप्लीकेशन का पैसा किस में ट्रांसफ़र कर देंगे हम, शेयर कैपिटल में। अलॉटमेंट का अमाउंट भी हम किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, शेयर कैपिटल में। फर्स्ट कॉल का भी अमाउंट किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, शेयर कैपिटल में। और सेकंड कॉल का अमाउंट भी किस में ट्रांसफ़र कर देंगे हम, शेयर कैपिटल में। तो इस तरीके से कंपनी अपना शेयर कैपिटल का अमाउंट इंस्टॉलमेंट में मांगती है, और उस इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट मिलता है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट और सेकंड कॉल का, इसका अमाउंट कंपनी किस में ट्रांसफ़र कर देती है, शेयर कैपिटल में। तो इसी पर हम ये क्वेश्चन लेकर के आए हैं कि इशू ऑफ शेयर एट पार कंपनी कैसे जनरल एंट्री पास करती है। तो रामा कंपनी इशूड 50,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच पेबिल। ऐसे था कि 3 रुपये तो उसने एप्लीकेशन पर मांगे, 3 रुपये उसने अलॉटमेंट पर मांगे, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे मांगे और 2 रुपये सेकंड कॉल पे मांगे। 3 और 3 6 और 2 8 और 2 ये 10 रुपये। इस तरीके से उसने क्या किया, शेयर कैपिटल उसकी मतलब कितनी हुई, 50,000 इंटू 10। देखो शेयर कैपिटल तो कितनी बनेगी उसकी, 50,000 शेयर उसने इशू करे, 10 रुपये का एक शेयर है, तो 5 लाख क्या हो गई, शेयर कैपिटल हो गई। 5 लाख क्या हो गई उसकी शेयर कैपिटल। इस शेयर कैपिटल को उसने किस तरीके से मांगा, पहले शेयर एप्लीकेशन, दूसरा शेयर अलॉटमेंट,
तीसरा शेयर फर्स्ट कॉल और चौथा शेयर सेकंड कॉल। तो ये जो शेयर कैपिटल है इसके हमने 4 पार्ट कर दिए, 4 इंस्टॉलमेंट कंपनी ने बना दी। तो एप्लीकेशन पर ये मांग रहे हैं 3 रुपये, अलॉटमेंट पे ये मांग रहे हैं 3 रुपये, सेकंड पे फर्स्ट कॉल पे मांग रहे हैं 2 रुपये और सेकंड पे मांग रहे हैं ये 2 रुपये। इस तरीके से 3 और 3 6, 2 8 और 2 10। तो कंपनी ने क्या किया, 50,000 शेयर इशू किए मार्केट में। तो ये तो शेयर हो गए और 10 रुपये का एक शेयर है, तो 5 लाख कंपनी की क्या हो गई, शेयर कैपिटल। ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब, सारे के सारे शेयर सब्सक्राइब्ड हो गए, यानी पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिए, पब्लिक ने दे ली, पब्लिक ने उसकी एप्लीकेशन लगा दी। एंड अलॉटेड भी कर दिए, कंपनी ने सबको ही शेयर दे दिए, जिसने जितने मांगे उसको दे दिए। एक्सपेंसेज ऑन इशू ऑफ शेयर कितने हुए, 10,000 रुपये के एक्सपेंसेज हुए जो हमने मार्केट में शेयर इशू किए। तो कंपनी का एक्सपेंडिचर कितना हुआ 10,000 रुपये का हुआ, ये एक्सपेंसेज हो गए। तो ऑल अमाउंट हैव बीन ड्यूली रिसीव्ड, तो सारा का सारा अमाउंट पब्लिक से हमें मिल गया, यानी सब्सक्राइब्ड भी हो गया सारा अमाउंट। एंड गिव जनरल एंट्री हमें ये देनी है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, केवल इतना सा हमें ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन पे 3 है, अलॉटमेंट पे 3 है, बाकी 2 और 2 है फर्स्ट और सेकंड कॉल में। तो देखो मैंने आपको बताया शेयर कैपिटल के हमने 4 पार्ट कर दिए। तो जब पब्लिक ने सारे के सारे शेयर रिसीव्ड कर लिए, मतलब एक्सेप्ट कर लिए, सब्सक्राइब्ड कर लिए और सारा का सारा पैसा कंपनी को मिल गया, क्योंकि यहाँ लिखा है ऑल अमाउंट हैव बीन ड्यूली रिसीव्ड, सारा का सारा पैसा कंपनी को मिल गया। तो कहने को तो हम सिंगल एक एंट्री पास कर सकते हैं कि बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल 5 लाख। तो ये कितना हुआ, 50,000 इंटू 10। ये एंट्री हमने क्यों पास करी, क्योंकि सारा का सारा अमाउंट मिल गया कंपनी को। तो सारा का सारा अमाउंट कितना था, 10 रुपये थे, तो 10 रुपये का 10 रुपये मिल गया कंपनी को। 50,000 हमने शेयर इशू किए, 10 रुपये का एक शेयर था, तो हमें पूरा का पूरा अमाउंट कितना मिल गया, 5 लाख रुपए मिल गया। इसलिए हमने एक सिंगल एंट्री पास कर दी, बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। लेकिन यहाँ पर इसने शेयर कैपिटल के जो 4 टुकड़े किए हैं, मतलब एक साथ उसने 10 रुपये ना मांग करके 4 इंस्टॉलमेंट में मांगे। एक तो एप्लीकेशन के टाइम पे, अलॉटमेंट के टाइम पे, फर्स्ट कॉल के टाइम पे और सेकंड कॉल के टाइम पे। इसलिए एप्लीकेशन का पैसा भी हम किस में ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल में। क्यों करेंगे, क्योंकि शेयर कैपिटल भी हमने पार्ट की है, उसी का ही वो हिस्सा है। शेयर अलॉटमेंट को भी किस में ट्रांसफर कर देंगे हम, शेयर कैपिटल में। फर्स्ट कॉल को भी किस में ट्रांसफर कर देंगे, शेयर कैपिटल में। और सेकंड कॉल को भी किस में ट्रांसफर कर देंगे, शेयर कैपिटल में। इस तरीके से ये 4 इंस्टॉलमेंट जो कंपनी ने बनाई, चारों इंस्टॉलमेंट का पैसा कंपनी किस में ट्रांसफर कर देगी, शेयर कैपिटल में। तो जनरल एंट्री कैसे करते हैं ये मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो लेसन में। तो अब कैसे एंट्री पास करते हैं वो देखते हैं। तो आप ये एंट्री ध्यान रखना कि बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल 5 लाख। ये एक सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हैं कि अगर ये इंस्टॉलमेंट नहीं मांगती तो देखते हैं कैसे ये एंट्रियां होती हैं। नंबर 1, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ऑन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने से, ये 3 रुपये है और वो 50,000 इशू किए हैं, तो 1.5 लाख रुपए हो गए, 1,50,000।
1,50,000 तो 50,000 इंटू 3, ये 50,000 इंटू 3। तो इस तरीके से क्या एंट्री बनी, बैंक अकाउंट ईयर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ देखो शेयर का नाम नहीं दे रखा कि वो इक्विटी है या प्रेफरेंस शेयर है। अगर कोई नाम नहीं दे तो हम क्या मानेंगे, इक्विटी शेयर मानेंगे उसको। तो यहाँ इक्विटी शेयर आप लिख सकते हो एप्लीकेशन अकाउंट। तो पहली एंट्री क्या पास हो जाएगी, बैंक अकाउंट ईयर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब इस एप्लीकेशन मनी को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, सेकंड काम क्या रहेगा हमारा, किसमें ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल में। तो क्या हेडिंग डालेंगे कि शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड इनटू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको ये बताया था कि बैंक अकाउंट डीआर, पिछले अपने वीडियो लेसन में सारा बताया था कि बैंक अकाउंट डीआर क्यों हुआ, क्योंकि पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर हो गया। असेट्स भी है, हमारी असेट्स इंक्रीज हो गई तो डेबिट कर दिया, क्योंकि जैसे आपको पता है कि ऑल असेट्स डीआर होती है। अगर असेट्स और इंक्रीज हो जाएगी तो हम उसको क्या कर देंगे, और डेबिट कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन सीआर क्यों हुआ, क्योंकि ये भी पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर, क्योंकि किसने पैसा दिया है हमें, पब्लिक ने पैसा दिया है। किसने, एप्लीकेंट्स ने पैसा दिया है, तो क्रेडिट द गिवर हो गया वो। और इस तरीके से ये हमारी जनरल एंट्री बनी। अब किसको ट्रांसफर करना है हमें, शेयर एप्लीकेशन को। तो मैंने ट्रांसफर एंट्री का रूल्स भी बताया था कि जिस अकाउंट को हमें ट्रांसफर करना है सबसे पहले हम उसका क्या देखेंगे, बैलेंस देखेंगे, अकाउंट देखेंगे कि वो डेबिट है या सीआर है। अगर सीआर है तो उसको अब कर देंगे डीआर। तो यहाँ हमें ट्रांसफर करना है शेयर एप्लीकेशन को, तो ये सीआर है तो इसको कर देंगे अब डीआर। और किस में ट्रांसफर करना है तो वो हो जाएगा आपका सीआर। तो क्या एंट्री पास होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, इक्विटी आप लगा लेना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट 150। तो ये चीज क्लियर है ना। नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी, जैसे ही हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की उसके बाद एप्लीकेशन का अमाउंट हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, शेयर कैपिटल में। क्यों कर देंगे वो मैंने बता ही दिया आपका, क्योंकि वो शेयर कैपिटल का ही पार्ट है, इसलिए उसमें हम उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ आप अगर एक रिजल्ट देखना चाहो तो यहाँ देखो आप, ये सीआर है और ये डीआर हो गया। तो क्या एंट्री निकल के आ रही है आपकी, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल कितना हुआ 150। एंट्री वही निकल के आएगी जो मैंने आपको लिखाई थी, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल कितना 5 लाख। तो 1.5 लाख तो आपको मिल गए। बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल कितना 150। अब सेकंड एंट्री हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट की करेंगे। तो यहां हम क्या लिखेंगे, ऑन अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो यहाँ हमने अलॉटमेंट मनी ड्यू क्यों लिखा। अब आप कह सकते हो कि सर आपने एप्लीकेशन पे तो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन करा था पहले। तो वहाँ सबसे पहले जब आप किसी स्कूल या कॉलेज में जाओगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म ही भरेंगे उनका स्कूल का। तो हर जगह कोई ट्रेन का टिकट भी लेना है, रिजर्वेशन लेना है, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म भरा लेंगे, तो वहाँ भी भरना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले जब पब्लिक शेयर अप्लाई करेगी तो पहला काम तो क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन का ही होगा, जो फार्म पब्लिक भरेगी तो हमारे बैंक में पैसा आएगा। तो इसलिए वहाँ पर पहली एंट्री क्या होती है, रिसीविंग की होती है, एप्लीकेशन मनी की रिसीविंग की पहले एंट्री पास होती है और उसके बाद में ट्रांसफर एंट्री हम करते हैं शेयर कैपिटल में। लेकिन अब अलॉटमेंट के टाइम पे हम क्या करेंगे, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट हम इसको ड्यू करेंगे अलॉटमेंट मनी को, कि हम कितना पैसा पब्लिक से मांगते हैं। तो हमारी असेट्स हो गई, तो डीआर हो गया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर हो गया।
क्यों? क्योंकि पब्लिक से हम कितना पैसा मांगते हैं, तो पब्लिक हमारी क्या हो गई? डेटर्स हो गई, तो हमारी असेट्स हो गई। तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR। इक्विटी लगा लो आप, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। तो वही 1.5 लाख से 150। तो क्या हो जाएगी? अलॉटमेंट मनी ड्यू, ये हमने लिख दिया ऑन अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो अलॉटमेंट का पैसा भी हम यहाँ किस में ट्रांसफर कर रहे हैं? शेयर अलॉटमेंट में। तो सॉरी, शेयर अलॉटमेंट का पैसा किस में ट्रांसफर कर रहे हैं? शेयर कैपिटल में। क्यों? क्योंकि ये पैसा किसका है? अलॉटमेंट का पैसा शेयर कैपिटल का ही है, क्योंकि उसी के ही पार्ट करें हमने, शेयर कैपिटल की तो इंस्टॉलमेंट बनाई है। अब सेकंड एंट्री क्या होगी? इसकी रिसीविंग की हो जाएगी। अब बाद में होगी यहाँ रिसीविंग का मतलब पहले ड्यू करेंगे फिर रिसीव। ऐसे ही फर्स्ट कॉल पहले ड्यू फिर रिसीव, सेकंड कॉल ड्यू और फिर रिसीव। तो अब यहाँ आप रिसीव्ड कर लो अलॉटमेंट मनी ऑन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो देखो यहाँ इसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का बैलेंस क्या है? डेबिट बैलेंस है, तो उसको कर देंगे अब CR। उसको हम क्या कर देंगे? सॉरी, ऑन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। हाँ सॉरी, हम क्या कर रहे हैं? इसका पैसा रिसीव्ड कर रहे हैं। किसका? अलॉटमेंट का। तो हमें क्या करना है? यहाँ इसका ये DR है, तो ये क्या हो जाएगा? CR और बैंक अकाउंट DR। ये 150। तो यहाँ क्या करा हमने? अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड किया। या ट्रांसफर एंट्री अगर मैं गलत बोल गया हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि शेयर अलॉटमेंट का बैलेंस DR है, ट्रांसफर तो खैर हो ही रहा है। तो ये यहाँ क्या हो गया? CR हो गया और बैंक अकाउंट DR हो गया। क्यों? क्योंकि हमें पैसा मिलेगा तो असेट्स हमारी इंक्रीज होगी, तो ये डेबिट हो जाएगा और ये जो है डेबिट, ये यहाँ क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट है। तो अलॉटमेंट का पैसा हमें मिला शेयर होल्डर से, पब्लिक से या एप्लीकेंट से, तो वो क्या हो गए? क्रेडिट द गिवर हो गए। तो इस तरीके से ये एंट्री हमारी क्या बन गई? ऑन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड होने पर बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो देखो यहाँ भी आप देखना चाहो तो ये अलॉटमेंट DR हो रहा है और यहाँ अलॉटमेंट CR हो रहा है। तो हमारी क्या एंट्री निकल के आती है कि बैंक अकाउंट तो डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो कि बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल कितना? 1.5 लाख, और वहाँ भी 1.5 लाख था। बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल हमने किया, तो अब तक कितना हो गया? बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल 3 लाख। 3 लाख तक तो हम पहुँच गए। अब क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेंगे। यहाँ लिख लो आप ऑन फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ऑन फर्स्ट कॉल मनी ड्यू तो क्या एंट्री पास होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कितना? देखो 2 रुपए है हमारा फर्स्ट कॉल पे, तो 50,000 इंटू 2 1 लाख। ये अलॉटमेंट मनी हमने ड्यू कर दी, और जो ड्यू करा तो उसका पैसा हमने किस में ट्रांसफर कर दिया? शेयर कैपिटल में कर दिया। मतलब इतना पैसा हम फर्स्ट कॉल का मांगते हैं, तो ये हमारी असेट्स हो गई और ये हमने इसमें ट्रांसफर कर दिया, ये हमारी लायबिलिटी है। तो ये हमने क्या कर दिया? CR कर दिया। अब फर्स्ट कॉल का ऑन पैसा रिसीव्ड कर लो, ऑन फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। तो रिसीविंग पे क्या एंट्री करेंगे? एंट्री तो वही होगी, बैंक अकाउंट DR पैसा आ गया, असेट्स इंक्रीज हो गई टू शेयर फर्स्ट कॉल। आप चाहो तो यूं कर सकते हो कि फर्स्ट कॉल हमने DR किया,
तो अब हमने उसको ट्रांसफ़र करा तो यहाँ CR कर दिया। तो ट्रांसफ़र कह लो चाहे आप फर्स्ट कॉल का अमाउंट कह लो, तो हम क्या करेंगे, इसको CR कर देंगे। यहाँ डेबिट है ना, मतलब हम फर्स्ट कॉल का पैसा इतना मांगते हैं तो वो हमें मिल गया। और या आप यूँ कह लो कि क्रेडिट द गिवर, क्योंकि पर्सनल अकाउंट है, इतना फर्स्ट कॉल का पैसा हमें शेयर होल्डरों ने दिया। तो ये हो गया आपका CR। तो ये कितने से होगा, 1 लाख से हो जाएगा। तो यहाँ देखो आप, ये शेयर फर्स्ट कॉल कटा और ये कटा, तो एंट्री क्या निकल के आई, बैंक अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल 1 लाख और निकल गया अपना, तो 4 लाख पे हम पहुँच गए। एंट्री वही चल रही है, बैंक अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल। अब सेकंड कॉल का आप और कर लो। यहाँ सेकंड कर लो आप। तो सेकंड कॉल तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल अकाउंट, वही 1 लाख से। यहाँ आप कर लो 50,000 × 2, और फिर इसका पैसा रिसीव्ड कर लो ऑन सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड। बैंक अकाउंट DR2 शेयर सेकंड कॉल 1 लाख। तो वही सेकंड कॉल हमने ड्यू करा, उसका अमाउंट किस में डाल दिया, शेयर कैपिटल में ड्यू करा, तो और बाद में ये पैसा रिसीव्ड कर लिया, तो वही एंट्री पास हो जाएगी। रिसीव में यहाँ हमने शेयर सेकंड कॉल को DR करा, तो अब यहाँ हमने क्या कर दिया, CR कर दिया, और ये बैंक में पैसा आ गया हमारा, तो ये 1 लाख से हमने इसको DR कर दिया। यहाँ देखो आप, ये DR हो रहा है और ये CR हो रहा है, तो एंट्री क्या निकल के आई, बैंक अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल 1 लाख। तो पूरी 5 लाख शेयर कैपिटल हो गई। तो वही एक सिंगल एंट्री बनी कि बैंक अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल कितना, 5 लाख, जो हमने उस वक्त फर्स्ट में ही कर दी थी कि बैंक अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल कितना, 5 लाख। लेकिन यहाँ एंट्रियाँ इसलिए बढ़ गई क्योंकि हमने उसकी इंस्टॉलमेंट बांध दी, 4 इंस्टॉलमेंट कर दी, तो 4 तरीके से वो पैसा बढ़ गया, 4 तरीके से वो पैसा बढ़ गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि इशू ऑफ शेयर एट पार पर कंपनी किस तरीके से जनरल एंट्री पास करती है। तो आप इसको करो, देखो, इसको समझो, कोई दिक्कत हो तो आप पूछना। वैसे तो इजी है इशू ऑफ शेयर एट पार। अब एक एंट्री और बचती है अपनी, क्या है कि उसने जो एक्सपेंसेस करे 10,000 की, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर कितने करे, 10,000 रुपये के। तो क्या एक्सपेंसेस लॉस है, मान लिए कंपनी का लॉस है, तो क्या करेंगे, DR और टू बैंक, क्योंकि पैसा गया, असेट्स डिक्रीज हो गई, तो शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट DR टू बैंक, ये 10,000 और ये आपने कितना हुआ, 10,000। तो एक एंट्री और पास हो जाएगी, शेयर इशू एक्सपेंसेस, क्योंकि लॉस है, आपको पता है एक्सपेंसेस ऑलवेज DR होते हैं, और टू बैंक, हमारी असेट्स डिक्रीज हो गई, तो एक एंट्री और ये लास्ट में पास हो जाएगी, क्योंकि वो कह रहा है कि एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर अमाउंटेड टू रुपीज़ कितना है, 10,000। तो इस तरीके से जनरल एंट्री सारी पूरी हो जाती है सिंपल। इशू ऑफ शेयर एट पार, 10 रुपये का शेयर है, 10 में ही मार्केट में इशू किया है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए। और फिर भी कोई अगर दिक्कत हो, नहीं समझ में आए, तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू।